स्टूडेंट्स, अगर आप भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कुछ इस तरह से बनाते हो तो स्टूडेंट्स आपको ये बात सुन के हैरानी होगी, ये सेंटेंस सरासर गलत है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम कभी भी शैल को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर शैल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I'm Professor Hadi, your English tutor, and this is the fifth video lecture on tenses. Students, इससे पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया, पास्ट हैबिट्स को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आप में से काफी ज्यादा बच्चे ये चीज सोच रहे होंगे कि सर हमने यहाँ पर विल के साथ साथ शेल भी देखा है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तो स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर शेल कभी भी यूज नहीं किया जाता। ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ और सिर्फ विल को यूज किया जाता है। टेंसेस के अंदर हमेशा विल को यूज किया जाएगा, और शेल को हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर, जो हम अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। अभी के लिए इस चीज को जहन में बिठा लो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, जो है विल। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट इसी को ही हम नेगेटिव करें तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट, विल, उसके बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव करें, क्वेश्चन पूछें, तो कैसे होगा? WH फैमिली आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ऐसा इंट्रोगेटिव जिसके अंदर हम WH फैमिली को यूज करते हैं, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव जिसके अंदर हम WH फैमिली को बिल्कुल भी नहीं लगाते। वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो ये सेंटेंस विल से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप सेकंड इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो आप WH फैमिली से भी शुरू कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहा जाता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, तो वहां पर हम देखेंगे WH फैमिली, उसके बाद विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि ये जो सेंटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के अंदर सब्जेक्ट लगा हुआ है। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं लगा होता, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जो WH वर्ड होता है, वही सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पेशल केसेस है इन चीजों को बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी स्पेशल केसेस को देखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी स्टडी किया था, और अभी फ्यूचर के अंदर भी अगर हम देखें तो सब्जेक्ट की जगह पर WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, उसके बाद विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेम ही वही स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, यहाँ पर भी वही, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, WH फैमिली को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट, ये स्पेशल केसेस है, ये आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। अमूमन जो हमारा सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव का इस तरह का बनता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इस तरह का, मगर कभी कभी इस तरह का सेंटेंस भी हमें बनाना पड़ सकता है जब वहां पर सब्जेक्ट मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट, एक यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, इसको इन सारे केसेस के अंदर यूज करके देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, सेंटेंस क्या है हमारे पास? वो मुझे माफ कर देगा। अब स्टूडेंट्स, माफ करने को क्या कहते हैं? माफ करने को कहते हैं फॉरगिव। क्या कहते हैं? फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ करना, ठीक है। तो वो मुझे माफ कर देगा, वो को क्या कहते हैं? वो को कहते हैं ही, मुझे, मी, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें स्ट्रक्चर के तौर पे, सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद क्या लगेगा? विल, ही विल, उसके बाद लगेगा वर्ब, और वर्ब यहां पे क्या है? फॉरगिव। ही विल फॉरगिव मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मुझे। ही विल फॉरगिव मी, वो मुझे माफ कर देगा। अब स्टूडेंट, इसी जगह पर अगर मेरे पास सेंटेंस हो कि वो मुझे माफ नहीं करेगा, मतलब हमने क्या किया? उसको नेगेटिव कर दिया कि वो मुझे माफ नहीं करेगा, तो क्या होगा स्टूडेंट? स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लगेगा विल, तो हम यहां पे लगा देंगे ही विल। उसके बाद नॉट, ही विल नॉट। उसके बाद फॉरगिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, ही विल नॉट फॉरगिव मी, मतलब वो मुझे माफ नहीं करेगा।
अगर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन पूछूं क्या वो मुझे माफ कर देगा, तो कैसे बनेगा? अब यहां पर देखो स्टूडेंट, मैंने जो क्वेश्चन पूछा क्या वो मुझे माफ कर देगा, तो वहां पर मैंने WH फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि WH फैमिली जब भी लगता है तो आपका जो आंसर होता है वो येस नो में नहीं आता। मतलब जब मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, क्या वो मुझे माफ कर देगा, तो आप इसमें हाँ भी कह सकते हो, ना भी कह सकते हो, यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में WH फैमिली नहीं लगती। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, विल से शुरू होगा ये, विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर हम ही को कैपिटल में यूज नहीं करेंगे, ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। अब स्टूडेंट्स यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विल ही फॉरगिव मी, क्या वो मुझे माफ कर देगा? अब स्टूडेंट्स के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें भी सेम केस स्टूडेंट, आपके पास दोनों तरह के केस आ सकते हैं, WH फैमिली के साथ या फिर इसके बगैर। तो यहां पर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस बनेगा, विल से शुरू होगा, विल ही नॉट। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल ही नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। विल ही नॉट फॉरगिव मी, क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा? अब स्टूडेंट अगर इसी जगह पर मैं आपसे सेकंड इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूं कि वो कब मुझे माफ करेगा, कब मुझे माफ करेगा। अब यहां पर इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि WH फैमिली का वर्ड लग रहा है कब, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन, लग गए WH फैमिली, व्हेन, उसके बाद विल, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब फॉरगिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। व्हेन विल ही फॉरगिव मी, इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे कब माफ करेगा। अब सुनो, इसी जगह पर अगर मैं स्पेशल कैसे लगाऊं, मतलब एक ऐसा सेंटेंस बनाऊं जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, कैसे, अगर मैं कहूं कि कौन मुझे माफ करेगा, कौन। अब स्टूडेंट देखो यहां पर सब्जेक्ट है, वो मुझे माफ कर देगा। अगर मैं इसी जगह पे लगाऊं कि कौन मुझे माफ कर देगा, कौन, तो ये सब्जेक्ट जो है अब यहां से हट चुका है। अब कौन मतलब WH फैमिली ने सब्जेक्ट की जगह ले ली। इस तरह के सेंटेंस को हम स्पेशल केसेस में इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास जो सब्जेक्ट हो वही WH फैमिली हो। सो आई होप सो आपको समझ में आया। जब आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है वही WH फैमिली है, तो वहां पर हम स्पेशल केस को इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनेगा ये, कि कौन मुझे माफ करेगा, तो क्या होगा, हु, उसके बाद विल फॉरगिव मी, हु विल फॉरगिव मी, कौन मुझे माफ करेगा। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब इनको इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे। सो स्टूडेंट यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि आप मुझे किस शर्त पे पैसे दोगे। तो सवाल पूछने के लिए हम क्या करते हैं, WH फैमिली को पहले लगाते हैं। मगर यहां पर एक और चीज भी आपको दिख रही होगी कि आप मुझे किस शर्त पे। अब स्टूडेंट्स किस शर्त पे कहते हैं, ऑन विच कंडीशन, ऑन विच कंडीशन, ऑन विच कंडीशन मतलब किस शर्त पे। अब सेंटेंस क्या है, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे। सो ऑन विच कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहां पे लगा देंगे विल। ऑन विच कंडीशन विल यू गिव मी मनी, ऑन विच कंडीशन विल यू गिव मी मनी, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो दूसरा सेंटेंस है, मैं यहां एक खड्डा खोदूंगा। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर आपको दिख रहा है ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है, मैं यहां पे एक खड्डा खोदूंगा, तो मैं मतलब के आए। और स्टूडेंट्स खड्डा खोदने को क्या कहते हैं, खोदने को कहते हैं डिग, डिग, और खड्डे को कहते हैं पिट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल डिग अ पिट।
आई विल डिग अ पिट, मैं यहाँ एक खड्डा खोदूंगा। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है कौन माफ करेगा आपको। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये एक बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस है और उसके अंदर पहला अगर आप सेंटेंस देखो तो कौन माफ करेगा आपको, कौन मतलब हु विल फॉरगिव यू, हु विल फॉरगिव यू, कौन माफ करेगा आपको। उसके बाद कम से कम मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट वो तो आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, वो तो आपको कभी माफ नहीं करेगा, मतलब वो आपको माफ नहीं करेगा नहीं लिखा हुआ, कभी माफ नहीं करेगा। जब भी ये वर्ड लग जाए स्टूडेंट कभी, तो समझ जाओ आपके सेंटेंस में नेवर लगा हुआ है। हु विल फॉरगिव यू, एटलीस्ट ही विल नेवर फॉरगिव यू, Who will forgive you? At least he will never forgive you. कौन माफ करेगा आपको, कम से कम वो तो आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारा सेंटेंस है आप कब सुधरोगे। अब स्टूडेंट सुधरने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, मगर जब आप किसी को कहते हो आप कब सुधरोगे तो हम बात करें इंप्रूवमेंट की, तो कैसे ये सेंटेंस बनेगा, व्हेन, कब मतलब के व्हेन, व्हेन विल यू इम्प्रूव, वेन विल यू इम्प्रूव, आप कब सुधरोगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारा एक सेंटेंस है वो हमें सच नहीं बताएगा। ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट, अफर्मेटिव का सेंटेंस, वो मतलब कि ही, वो हमें सच नहीं बताएगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो हमें सच नहीं बताएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, ही विल नॉट, बताने को कहते हैं टेल, he will not tell us क्या, the truth, सच, he will not tell us the truth, वो हमें सच नहीं बताएगा। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे, किस शर्त को कहते हैं ऑन विच कंडीशन। उसके बाद सेंटेंस वही बनेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये हम शुरू करेंगे विल से। ऑन विच कंडीशन विल यू गिव मी मनी, ऑन विच कंडीशन विल यू गिव मी मनी, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे। ऑन विच कंडीशन विल यू गिव मी मनी, आप मुझे किस शर्त पर पैसे दोगे। उसके बाद सेंटेंस है मैं यहाँ एक खड्डा खोदूंगा। स्टूडेंट्स ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है, मैं यहाँ एक खड्डा खोदूंगा, तो कैसे बनेगा, आई विल डिग अ पिट, मैं यहाँ एक खड्डा खोदूंगा, आई विल डिग अ पिट, आई विल डिग अ पिट मतलब मैं यहाँ एक खड्डा खोदूंगा। उसके बाद स्टूडेंट सेंटेंस देखते हैं कौन माफ करेगा आपको, हु विल फॉरगिव यू, कौन माफ करेगा आपको, हु विल फॉरगिव यू, कम से कम एटलीस्ट वो तो आपको कभी माफ नहीं करेगा, ही विल नेवर फॉरगिव यू। उसके बाद आप कब सुधरोगे, आप कब सुधरोगे, कब को क्या कहते हैं वेन, तो सेंटेंस क्या बना, वेन विल यू इम्प्रूव। उसके बाद वो हमें सच नहीं बताएगा, सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनेगा, ही विल नॉट टेल अस द ट्रुथ, वो हमें सच नहीं बताएगा। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और ये भी चीज़ आप जहन में बिठा लेना कि इन सेंटेंसेस के अंदर हम कभी भी शल को यूज़ नहीं करते, इन सेंटेंसेस के अंदर हम हमेशा विल को इस्तेमाल करते हैं, शल को सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।